मुचिंगहुआन, मैंने कहा था ना कि तू भाग नहीं पाएगी। मैंने पहले ही गांव में सबको खबर कर दी है। कोई भी तुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। और वैसे भी क्या तू अपने असली पिता के बारे में नहीं जानना चाहती? क्या तुम मुझे बताओगे? बिल्कुल। जब मेरे पिता ने तुझे गोद लिया था तब उन्होंने तेरे असली पिता को देखा था। वह ना तुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे क्योंकि तू उनके लिए एक बोझ थी। मुझे यकीन नहीं है। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रही हो। ज्यादा बातें मत कर, जल्दी से ये रोटी खा और पीछे वाले पहाड़ से पानी लेकर आ। कितना वक्त लगाती है? खाने की क्या जरूरत है? ए एहसान फरामोश लड़की, तुझे भूखा ही रहना चाहिए ताकि तुझमें भागने की ताकत ना रहे। तुझे देखकर ही मेरा दिन खराब हो जाता है। जल्दी जा और पानी लेकर आ, मैं प्यास से मर रहा हूं। ठीक है, समझ गई। चल बेटा, मैं तुझे बाहर का खाना खिलाने ले चलता हूं। पापा, मुझे यकीन है कि आपने मुझे नहीं छोड़ा होगा। आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। इतने सालों की तलाश के बाद बड़ी मुश्किल से कोई खबर मिली थी, लेकिन गाड़ी भी इसी नाजुक मोड़ पर आकर खराब हो गई। क्या भगवान भी नहीं चाहते कि मैं अपनी बेटी से मिलूं? शाओसू, इस पिछड़े इलाके में तुझे मेरे साथ यहां आना पड़ा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अंकल जियांग, आप ऐसा मत कहिए। मेरा और नियन का तो रिश्ता तय हो चुका है, तो आपके साथ यहां आना मेरा फर्ज है। अरे नहीं, पानी की टंकी उबल रही है। अगर जल्दी पानी नहीं डाला तो इंजन जल जाएगा। अब क्या होगा? इस सुनसान पहाड़ पर पानी कहां मिलेगा? मेरे पास झरने का पानी है, यह ठंडा है। आप इसे डाल सकते हैं। क्या यहाँ डालना है? यह लड़की कितनी सीधी और मेहनती लग रही है, लेकिन इसे देखकर मुझे इतनी जान पहचान वाली फीलिंग क्यों आ रही है? शुक्रिया। मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये पैसे रख लो और अपने लिए कुछ खाने को ले लेना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। यह तो बस छोटी सी मदद थी। क्या मेरी बेटी मिल गई? वह यांगजियांग गांव के नंबर 33 में है, किसी मू नाम के परिवार के पास। सिर्फ एक ही बाल्टी? क्यों? क्या मैंने तुझे 2 बाल्टी पानी लाने के लिए नहीं कहा था? क्या तू बहरी हो गई है? मैंने असल में 2 ही बाल्टियां उठाई थी। रास्ते में एक गाड़ी खराब हो गई थी। ऊपर से बहस करने की हिम्मत कर रही है। आज तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। अरे पापा, आप हाथ मत उठाइए, मुझे करने दीजिए। क्यों? क्या अब तुझसे उठाया नहीं जाता? या फिर रास्ते में आलस कर रही थी? तुझ जैसे इंसान को तो एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। बचने की कोशिश मत कर। पापा देखिए, इसकी हिम्मत तो देखिए। इसने पैसे चुराए हैं। ये कहां से आए? मैंने चोरी नहीं की। ये मुझे किसी ने दिए हैं। किसी ने दिए हैं? हमारे इस पिछड़े इलाके में तुझे इतने बड़े नोट कौन देगा? क्या तुझे मैं कोई 3 साल का बच्चा लगता हूं? मैंने सच में चोरी नहीं की। ये उस गाड़ी के मालिक ने दिए थे। मैंने उनकी गाड़ी में पानी भरने में मदद की थी, तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे ये दे दिए। मदद की? मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तूने चोरियां करना सीख लिया और ऊपर से झूठ बोल रही है। मैं जो कह रही हूँ वो सच है। तो क्या मैंने ही तुझे गलत समझा? पापा, क्या आपको मुझ पर यकीन है? यकीन? पापा, ये पक्का झूठ बोल रही है। मैं इस पर कैसे यकीन कर सकता हूं? हमारे इस गांव में पूरे साल भर में भी कोई बाहरी व्यक्ति नजर नहीं आता। वहां गाड़ी कहां से आएगी? आज तो मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। बस बहुत हुआ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू पलटकर जवाब दे रही है। हाँ, बहुत हुआ। इन सालों में सिर्फ काम करने और पिटने के अलावा क्या आपने कभी मुझे अपनी सगी बेटी माना है? तू मेरा खाती है और मेरा पीती है।
मैंने तुझे पाल पोसकर इतना बड़ा किया है, अगर 2-4 हाथ मार भी दिए तो क्या हुआ? आपका खाती और पीती हूँ। घर का ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं करती? कपड़े धोना, खाना बनाना, पानी भरना, लकड़ियां काटना और खेतों में काम करना। आपका जो भी एहसान था वो मैं कब का उतार चुकी हूँ। जुबान लड़ाना बंद कर। पापा ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू पलट कर जवाब देने की हिम्मत कर रही है। अब तू भागने की कोशिश कर रही है? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। देखता हूं अब तू कैसे भागती है। काश मेरा भी अपना असली परिवार होता। मेरा असली परिवार मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने अभी सुना था, साफ तौर पर आवाज आ रही थी। अब सन्नाटा क्यों है? क्या गलती हो गई? वह गांव के पूर्वी छोर पर स्थित मकान नंबर 33 है। ठीक है, मैं समझ गया। तेरी वह शराफत कहाँ गई? उसे बाहर निकाल। तू तो बहुत जुबान लड़ाती थी ना। तुम क्यों बचपन से ही मेरे पीछे पशी हो? हर जगह मुझे नीचा क्यों दिखाना चाहती हो? इससे तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? मू चिंगहुआन, तुझे क्या लगता है कि तू कितनी खास है? शुरुआत में अगर मेरे पिता ने तुझे उठाया न होता तो तू बहुत पहले ही सड़क किनारे भूख से दम तोड़ चुकी होती। क्या तू आज यहाँ होती? जब मैं पहल यहाँ आई थी तो मुझे लगा था कि आखिरकार मुझे मेरा परिवार मिल गया। मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगी, मेहनत करूंगी, तो तुम लोग मुझे अपना मान लोगे। बाद में मुझे समझ आया, मैं सिर्फ उसके द्वारा उठाई गई एक पालतू जानवर की तरह थी। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं सड़क किनारे ही दम तोड़ना पसंद करूंगी। यह मासूमियत का नाटक कम कर। मुशुरन, मैं अपने दिल से पूछती हूँ, तो यही लगता है कि मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तुम क्यों हमेशा मुझे परेशान करती रहती हो, सिर्फ यह महसूस करने के लिए कि तुम जीत गई हो? मू चिंगहुआन, तूने बिल्कुल सही बात पूछी है। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों तू बचपन से ही हर चीज में मुझसे बेहतर रही है, यहाँ तक कि तूने एक बबे कॉलेज में दाखिला भी पा लिया। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ तू इस गांव से बाहर निकलने का सपना भी मत देखना। मेरा लॉकेट। क्या ये मू चिंगवान का लॉकेट नहीं है? इसे तो उसने किसी खजाने की तरह संभाल कर रखा था। देखने में काफी कीमती लग रहा है। थोड़ी देर में शहर जाकर इसे बेच दूंगी और कुछ पैसे कमा लूंगी। यह लॉकेट, क्या आप ये मुझे देखने दे सकती हैं? आप लोग कौन हैं? ये लॉकेट मेरा है। तुम्हारा? क्या यह लॉकेट सच में तुम्हारा है? आप लोग आखिर हैं कौन? ये लॉकेट मैं बचपन से पहन रही हूँ, तो जाहिर है कि ये मेरा ही है। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आप कौन हैं? आपने मुझे क्या बुलाया? मैं तुम्हारा सगा पिता हूँ। तुम जियांग फैमिली की इकलौती वारिस हो। 18 साल पहले तुम खो गई थी और मैंने तुम्हें पूरे 18 सालों तक ढूंढा है। सगे पिता? यह लॉकेट हमारी पहचान है। उस वक्त मैंने अपने हाथों से तुम्हें यह पहनाया था। जियांग फैमिली? यह आदमी काफी अमीर लग रहा है और इसके बगल में जो आदमी खड़ा है वह भी कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा। यह लॉकेट तो मू चिंगवान का है, लेकिन वह अभी कैद में है और यह बात कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह मानना मुश्किल है। कोई बात नहीं। पिताजी। मेरे बच्चे, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। पिताजी, मैंने इतने सालों तक आपका इंतजार किया है। आप आखिरकार मुझे लेने आ ही गए। बच्चे, तुमने बहुत दुख झेले हैं। यह सब मेरी यानी तुम्हारे पिता की गलती है। एक मिनट रुकिए। अगर तुम अंकल जियांग की बेटी हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हें अपने बचपन की कितनी बातें याद हैं? बचपन की उस बात को बहुत समय हो गया है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस इतना पता है कि मैं अपने पिता के साथ बाहर गई थी और फिर मैं खो गई। रहने भी दो। बच्ची ने बहुत कुछ सहा है। अगर उसे याद नहीं है तो यह सामान्य बात है।
लॉकेट मिल गया है और बेटी भी मिल गई है। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब जियांग फैमिली की वारिस की जगह मेरी हो गई है, और वह हैंडसम आदमी भी। अगर मेरी शादी ऐसे परिवार में हो जाए तो फिर मुझे पूरी जिंदगी किस बात की फिक्र होगी। चलो अब अपने पिता के साथ घर चलो। आह, यह कैसी आवाज थी? कुछ नहीं, वह मेरे पिता हैं। ओह नहीं, वह मेरे सौतेले पिता हैं। उन्होंने एक आवारा कुत्ता पाल रखा है। यह आवाज कुत्ते जैसी नहीं लग रही। मैं जाकर देखता हूँ। हाँ, वाह भाई, सच में किसी अमीर को फंसा लिया। मेरी शुरन अब अमीर खानदान की बेटी बन गई है। अब से मैं एक रईस बाप कहलाऊंगा। क्या सच में ऐसी अच्छी किस्मत हो सकती है? बचाओ मुझे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पिताजी, क्या आपने मेरा लॉकेट देखा? मैं अंदर कब से ढूंढ रही हूँ पर मिल नहीं रहा। कैसा लॉकेट? मुझे नहीं पता। तू यहाँ बकवास कम कर। ऐसा नहीं हो सकता, वो पक्का मेरे पास ही था। जरूर यहीं कहीं गिरा होगा। मुझे उसे ढूंढना है। तू चुपचाप यहीं पड़ी रहे। अगर मेरा खेल बिगाड़ने की कोशिश की तो एक मजबूत ताला लाकर तुझे हमेशा के लिए अंदर बंद कर दूंगा। आवाज सुनकर लगता है जैसे यहीं कहीं से आ रही हो। पिताजी, सच में वो सिर्फ एक कुत्ता है। वह थोड़ा खतरनाक है, इसीलिए हमने उसे यहाँ बंद कर रखा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मेरा घर है। बिना पूछे अंदर मत घुसो। जो कोई भी अंदर है पीछे हट जाओ। मैं दरवाजा तोड़ रहा हूं ताकि तुम्हें बाहर निकाल सकूं। तुम सावधान। बच्ची, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरे पालक पिता का घर है। शुरन, तुमने तो कहा था कि इसके अंदर कोई आवारा कुत्ता बंद है। यह तू नीच लड़की, क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को सुधार रहा हूं। इससे तुम्हें क्या लेना देना? सुधार रहे हो? किसी को स्टोर रूम में बंद करना, क्या इसे सुधारना कहते हैं? इसने पैसे चुराए हैं और यह कामचोर भी है। हम गांव वाले अपने बच्चों को ऐसे ही सुधारते हैं। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तू बाहरी होकर हमारे मामले में दखल मत दे। कौन से पैसे चुराए? इसने आज पैसे चुराए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यकीन नहीं आता तो इसी से पूछ लो। मैंने पैसे नहीं चुराए। वो पैसे मुझे इन अंकल ने दिए थे। वो पैसे मैंने ही इसे दिए थे। इस बच्ची ने आज सुबह हमारी गाड़ी ठीक करने में मदद की थी, इसलिए मैंने इसे इनाम दिया और आप बिना सच जाने बच्ची को सजा दे रहे हैं। अब तुम्हें क्या कहना है? ये सब एक गलतफहमी है। असल में यह बच्ची शुरू से ही चालाक रही है। मैं तो बस इसका भला चाहता हूं। दीदी बचपन से ही आलसी है और उसे चोरी करने की आदत है। पालक पिता के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्हें इसे ऐसे सुधारना पड़ा। मैं जानती हूँ कि आप एक नेक इंसान हैं, पर आप इसकी बातों में मत आइए। मेरा लॉकेट मुझे वापस दो। तू क्या कर रही है? छोड़ मुझे। मेरा लॉकेट वापस करो। कैसा तेरा लॉकेट? ये मेरा लॉकेट है। यह मेरे असली पिता की आखिरी निशानी है। तेरे असली पिता? वो तो यहीं खड़े हैं, है ना? हाँ, मैं ही इसका असली पिता हूं। ये सब क्या चल रहा है? पापा, ये पागल हो गई है। यह मुझसे जलती है और मेरा सब कुछ छीनना चाहती है। मैं तुमसे जलती हूँ? वो लॉकेट बचपन से मेरे पास था। 18 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी, तब से ये मेरे पास ही था। मैं 18 साल पहले यहाँ आई थी और तब से इसे हमेशा अपने साथ रखा है। पापा, आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये बस मुझसे जलती है। ये मेरा सब कुछ छीनना चाहती है। बच्ची, यह लॉकेट हमारे जियांग फैमिली की निशानी है। मैं 18 सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। तुम कह रही हो कि यह लॉकेट तुम्हारा है? वह लॉकेट मेरे असली पिता की दी हुई एकमात्र याद है। जब से मुझे याद है,
यह हमेशा मेरे पास रहा है। यह मेरे असली पिता ने मुझे दिया था। बाद में मैं खो गई थी। यही वह चीज है जिसने मुझे मेरे असली पिता की यादों के सहारे जीने की इकलौती उम्मीद दी। बकवास बंद कर। यह लॉकेट तो शुरन ने बचपन से पहना हुआ है। मैंने इतने सालों तक तुझे पाला और तू इतनी एहसान फरामोश निकली अमीरों से रिश्ता जोड़ने के लिए। तूने तो अपने सगे बाप को भी ठुकरा दिया। बिल्कुल सही। ये दीदी बचपन से ही चालाक रही हैं। झूठ बोलना तो इनकी फितरत है। आप लोग इनकी बातों में मत आइए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वह सच में मेरे असली पिता ने ही मुझे दिया था। तेरी इतनी हिम्मत कि अब भी जुबान लड़ा रही है। हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। बस बहुत हुआ। इस बच्ची ने सुबह हमारी मदद की थी और मुझे देखकर लगता है कि यह वैसी लड़की नहीं है। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। आप किसी बाहरी इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? पापा, मैं कितनी मुश्किल से आपको ढूंढ पाई हूँ। क्या आप अब मुझे नहीं अपनाएंगे? यह लॉकेट जियांग फैमिली का खानदानी लॉकेट है। ऐसे कुल 2 है। उस वक्त मैंने एक अपनी बेटी को पहनाया था और एक अपने पास रखा था। इस लॉकेट की एक खास बात है। अगर इस पर जियांग फैमिली परिवार के किसी सदस्य का खून गिरे तो पानी में रखने पर यह चमकने लगता है। अब हम अभी इसी वक्त खून की जांच करेंगे। जिसके खून से यह लॉकेट चमक उठेगा वही मेरी असली बेटी होगी। कीजिए, अभी जांच कीजिए। क्यों? क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। बस मुझे दर्द से डर लगता है। दर्द से डर लगता है? जब तुम लॉकेट छीन रही थी तब तो तुम काफी फुर्तीली थी। मैं तैयार हूँ। मैं खून की जांच कराने को तैयार हूँ, यह साबित करने के लिए कि यह लॉकेट मेरा है। ठीक है। जांच करनी है तो करो। इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं बगल वाले कमरे से पानी लेकर आता हूं। तुम सब यही मेरा इंतजार करो। मैं मदद करने जाती हूँ। अब हम क्या करेंगे पापा? अगर वाकई में ब्लड टेस्ट हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। हम पक्का पकड़े जाएंगे। तुम फिक्र मत करो। क्या मैं उन्हें सच में टेस्ट करने दूंगा? पर क्या ये काम करेगा? अगर हम पकड़े गए तो? बस वही करो जो मैं कह रहा हूं। बस मेरे इशारे का इंतजार करना। ठीक है। आखिरकार पापा के पास ही सही तरीका है। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। ये सब क्या है? ये कैसे हुआ? तुम्हें किसने मारा? कोई बात नहीं, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। बचपन से ही जब भी वे किसी बात से खुश नहीं होते थे वे मेरे साथ ऐसा ही करते थे। तुमने इसे मारा? क्या कहा? इसके शरीर पर ये चोटें क्या तुमने मारी हैं? तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? गांव के बच्चे हैं। छोट मोटी चोटें लगना तो आम बात है। अगर वे बात न माने तो उन्हें सुधारना पड़ता है। 2-4 थप्पड़ लगा दिए तो इसमें गलत क्या है? सुधारना? इस तरह मारने को तुम सुधारना कहते हो? यह उसकी अपनी गलती थी। वो अच्छी बातें नहीं सीख रही थी। आलस करना और जुबान लड़ाना। तुम ही बताओ, क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, काफी सख्त। थोड़ी मार पिटाई से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता? जरा यहां देखो, तुम्हें यह मामूली लगता है? मेरा हाथ छोड़ो, कोई मुझे बचाओ, ये तो मेरी जान ले लेगा। पापा रुकिए, अब और मत मारिए। पापा प्लीज रुक जाइए। तुम अपनी ही बेटी पर इतनी बेरहमी से हाथ कैसे उठा सकते हो? क्या तुम एक इंसान भी हो? अंकल जियांग, शांत हो जाइए। दिस पोर्टे एक और वोक स्टांस। पहले हाथ छोड़िए। इस बच्ची के शरीर पर इतने सारे घाव हैं, पुराने अभी भरे भी नहीं कि नए और दे दिए गए। आप भी एक पिता हैं, आप उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं?
बचपन से लेकर आज तक इतनी मार खाने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि क्या मुझे दर्द हो रहा है। ये पहली बार है, पहली बार किसी ने मुझे इस तरह बचाया है। वो तो अनुशासन था। अगर वो ठीक से नहीं रहेगी तो उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। देखा जाए तो गांवों में कौन सा परिवार बच्चों को नहीं सुधारता। पापा, अगर दीदी बात मानती और जुबान न लड़ाती तो पापा उन्हें कभी नहीं मारते। तो तुम बस खड़ी देखती रहीं जब उन्हें पीटा जा रहा था। क्या तुमने उनके लिए एक शब्द भी कहा? मैंने पापा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी बात ही नहीं सुनती थी, तो मैं भी क्या कर सकती थी। भले ही बच्चे से गलती हो जाए, पर उसे इस तरह नहीं पीटा जा सकता। क्या एक इंसान ऐसा कर सकता है? गांव में कौन बच्चों को नहीं सुधारता। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर थोड़ा मार दिया तो क्या हुआ? कमीने। ये तो मुझे खत्म कर देगा। बचाओ, ये मुझे खत्म कर देगा। कोई बात नहीं अंकल, उसे छोड़ दीजिए, वो इसके लायक नहीं है। ऐसे इंसान की वजह से अपने हाथ गंदे मत कीजिए। बच्ची, तुम। मैं ठीक हूँ अंकल, शुक्रिया। क्या वो मेरे पिता हो सकते हैं? वही इंसान जिसका मैं हमेशा से इंतजार कर रही थी। बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? मू चिंगहुआन। छिंगहुआन। बहुत प्यारा नाम है। मैं भी एक पिता हूं और मैं ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई अपने ही बच्चे पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है? पापा, आप ठीक तो हैं? अब तुम्हें पापा कहना याद आ गया? आखिर तुम्हारे कितने पिता हैं? पापा, मैंने बस उन्हें पिटते हुए देखा तो मुझे चिंता होने लगी। आखिर उन्होंने इतने सालों तक मुझे पाला है, मैं उन्हें ऐसे ही बेसहारा नहीं छोड़ सकती। तुम शहर के लोगों से मैं पंगा नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे साथ बदतमीजी की तो शूरन को भूल जाओ कि तुम उसे यहां से ले जा पाओगे। पापा, क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि आपकी असली बेटी कौन है? पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। बिल्कुल सही। क्या हर कोई रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं लड़ रहा? तो फिर ब्लड टेस्ट ही होने दो। मैं भी देखता हूं कि इसमें से क्या सच निकल कर आता है। ठीक है, पानी यहां है, अब जांच कर लो। तुम दोनों एक साथ खून की बूंदें अपने सामने रखे कटोरे में डालो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरा संतुलन बिगड़ गया था, गलती से गिर गई। संतुलन बिगड़ गया था। जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि तुमने जानबूझकर मेरा कटोरा गिराने की कोशिश की है। दीदी, तुम हमेशा मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाती हो? मुझे पता है, इस घर में मैं एक बाहरी इंसान हूँ। तुम सब मुझसे नफरत करते हो। किसी ने कुछ कहा भी नहीं और तुम रोने लगी। दीदी, मुझे पता है बचपन से ही तुम मुझसे बेहतर रही हो, लेकिन इस छोटी सी बात के लिए क्या तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती? दीदी, क्या तुम्हें पता है, सच तो यह है कि मैं हमेशा तुमसे जलती थी। तुम बहुत काबिल हो, सब तुम्हें पसंद करते हैं, और मैं बस तुम्हारी परछाई बनकर रह गई। लेकिन दीदी, ये मेरा लॉकेट है। तुम क्यों कह रही हो कि यह तुम्हारा है? बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे असली पिता मिले हैं। क्या तुम मेरा सब कुछ छीन कर ही दम लोगी? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जांच पूरी होने के बाद पता चल जाएगा कि कौन किसका हक छीन रहा है। चमक उठा, मेरा कटोरा चमक उठा। जल्दी देखो, मेरा लॉकेट चमक उठा है। नामुमकिन, यह मुमकिन ही नहीं है। क्यों नहीं है? साफ है कि यह मेरा है। देखो, ये चमक रहा है। तुमने कोई चाल चली है? भला मैं कैसे चाल चल सकती हूँ? सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। दीदी, मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। तुम तो बहुत चालाक निकली मू चिंगहुआन। चोरी करने की हिम्मत की और शूरन के पिता को भी छीनना चाहती हो।
खून की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? मैंने इतने सालों तक तुझे पाला और तू अपने ही पिता को नहीं पहचान रही। आज तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। रुक जाओ। छोड़ो मुझे, ये हमारे घर का मामला है। बच्ची, तुम यहां आओ। मुझे लगता है कि इस बच्ची के साथ मेरा कोई गहरा नाता है। भले ही हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं है, पर इसने आज सुबह मेरी जान बचाई थी और यह एहसान मैं भूल नहीं सकता। इसे भी शूरन के साथ जियांग फैमिली वापस चलने दो। मैं इसे अपनी गोद ली हुई बेटी मानूंगा। पापा, बस अब यह तय रहा। क्या सच में? अब मेरा भी अपना एक परिवार होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब शुरन को एक साथी मिल गया है। दो दो बेटियां आपकी सेवा करेंगी। ये कितना अच्छा है। तुम पहले उसके साथ वापस जाओ। उसे सबक सिखाने के बहुत मौके मिलेंगे। उस समय जब तुम सब जियांग फैमिली पहुंच जाओगे तो क्या वो तुम्हारी मुट्ठी में नहीं होगी? दीदी, चलो साथ में घर चलते हैं। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मिस्टर जियांग, शुरन की जिम्मेदारी अब आपके भरोसे है। इस बच्ची ने बचपन से बहुत दुख झेले हैं। आप इसे ढेर सारा प्यार देना। आप फिक्र न करें, मैंने इसे 18 साल तक दूर रखा है। अब मैं इसकी हर कमी पूरी करूंगा। पापा, अब जल्दी चलिए, मुझे आपके साथ घर जाना है। ठीक है, चलो। बच्ची, मेरे साथ आओ। जियांग फैमिली ही अब तुम्हारा घर है। जियांग फैमिली एक ही पल में मेरी दोनों बेटियों को ले गए। अब तो मुझे उनके घर जाकर उनसे कुछ फायदा उठाना ही होगा। तो यह है जांग फैमिली, इतना बड़ा घर। अब से मैं इस जगह की मालकिन हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा असली परिवार मिला है। इस बार मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मुझे कोई मौका ढूंढकर पापा को बताना ही होगा कि असली बेटी मैं हूँ। वहां खड़े होकर क्या कर रही हो? जल्दी अंदर आओ, यही हमारा घर है। पापा, यह घर कितना खूबसूरत है। छिंगहुआन, अंदर आओ। जी पापा। इस बच्ची के मुझे पुकारने से मैं इतना भावुक क्यों हो रहा हूं? साहब वापस आ गए। चांग मां, यह कुमारी शुरन है। यह मिस छिंगहुआन है। अब से यह घर पर ही रहेगी। तुम इन लोगों के लिए कमरे का इंतजाम कर देना। छिंगहुआन, शुरन, पापा को कंपनी में कुछ काम है, इसलिए मैं अब चलता हूं। कुछ ही देर में तुम्हारा भाई वापस आ जाएगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक उसे बुला लेना। एल्डेस्ट मिस, आखिरकार तुम वापस आ ही गई। साहब कई सालों से तुम्हें याद कर रहे थे। वो बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। जल्दी अंदर आओ, जल्दी। जी। एल्डेस्ट मिस, यह साहब ने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। इसे देखो, क्या यह सही से फिट आ रहा है? धन्यवाद माँ जांग। माँ जांग, यह मेरी बड़ी बहन है। मेरे पापा को उस पर तरस आ गया, तभी वो उसे यहाँ ले आए ताकि वो मेरे काम में हाथ बटा सके। वैसे तो इसे कुछ आता नहीं है, लेकिन काम काफी फुर्ती से करती है। अच्छा, तो यह साहब के साथ काम करने के लिए आई कोई गांव की रिश्तेदार है, तभी इसके कपड़े इतने बेकार हैं। ये जियांग फैमिली के नौकरों के कपड़े हैं। अब से तुम यही पहनोगी। आज तुमने कुछ लोगों से मेरे बारे में बुरा सुना है, जिससे तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन आखिर मैं वो हूं जिसे मालिक खुद यहाँ लेकर आए हैं। अगर मालिक को पता चला कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो, तो क्या वो खुश होंगे? मु छिंगहुआन, मैं जांग फैमिली की दूसरी बेटी हूँ। अगर मैं तुम्हें हाथ बटाने के लिए कह रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? क्या मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं है? तुम एल्डेस्ट मिस हो, पर भूलना मत कि तुम्हें ये एल्डेस्ट मिस वाली पहचान आखिर मिली कैसे। तो उससे क्या? अब हर कोई यही मानता है कि मैं ही जांग फैमिली की एल्डेस्ट मिस हूँ। और तू, तेरी औकात क्या है? ज्यादा से ज्यादा तू बस एक ढोंगी है। तेरे दिल को अच्छी तरह पता है कि असली ढोंगी कौन है। तू दीदी, दीदी प्लीज मुझे मत मारना।
तुम्हें क्या चाहिए? माँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। आप ही भैया है ना? मैं शुरन हूँ। शुरॉन, तुम मेरी बहन हो। रो मत, भैया वापस आ गया है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम शुरन हो, वही दीदी जो गांव में रहती थी। भैया, आप दीदी को दोष मत दीजिए। दीदी अभी अभी गांव से आई है, उसे शहर के तौर तरीके नहीं पता। मुंह शुरान, तुम भूलो मत कि तुम भी गांव से ही आई हो। दीदी, तू ऐसा कैसे कह सकती है? मैंने तो दिल से तुझे अपनी दीदी माना था। मू चिंगहुआन, शुरन मेरी सगी बहन है, और तुम सिर्फ इसलिए यहां हो क्योंकि मेरे पिता को तुम पर तरस आ गया था और उन्होंने तुम्हें गोद ले लिया था। बोलते समय अपनी हैसियत का ध्यान रखो। मुझे याद है, भैया बचपन में भी मुझे इसी तरह बचाते थे। शुरान, तुम्हारा चेहरा इस कदर जख्मी हुआ है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, चूंकि तुमने नौकरों के कपड़े पहने हैं तो वही करो जो एक नौकर को करना चाहिए। आज ही के दिन जाओ और इस ऊपर और नीचे की पूरी मंजिल की अच्छे से सफाई करो। मैं अब भी वहां क्यों खड़ी हो? भैया, क्या ऐसा करना ठीक होगा? आखिर उसे पिताजी यहाँ लेकर आए हैं। इसमें गलत क्या है? उसने तुम्हें इस कदर चोट पहुंचाई है, मैंने उसे कोई सजा नहीं दी। उसे यहां रहने देना उसके लिए एक अच्छा मौका है। अभी भी यहीं खड़ी हो, क्या चाहती हो कि मैं तुमसे मिन्नत करूं? रहने दो, भैया को कुछ नहीं पता। अगर मैंने अभी कुछ भी कहा तो कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। थोड़ा इंतजार करते हैं, सही वक्त आने का इंतजार करो। हाँ, मजांग, तुम्हें बचपन में मूंग की बर्फी और खट्टी मीठी मछली बहुत पसंद थी। मू चिंगहुआन से कहना कि सफाई खत्म करने के बाद वो खाना भी बना ले। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब तो खेल खत्म। मुझे मछली से एलर्जी है। अगर मैंने खाना खाया तो मेरी पोल खुल जाएगी। नहीं, कुछ भी तो नहीं। भाई, आपको मेरी पसंद याद है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। बस बात यह है कि खट्टी मीठी मछली बनाना काफी मुश्किल है। दीदी अकेले इसे शायद नहीं बना पाएंगी। हम इसकी जगह कोई और डिश भी बना सकते हैं। चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे यह बनाना ही होगा। उसने तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाई है तो एक वक्त का खाना बनाने में क्या बुराई है? माँ जांग, उस पर नजर रखो। आज खट्टी मीठी मछली मेज पर आनी ही चाहिए। जी, छोटे मालिक। शुरन, आप इस घर की बड़ी बेटी हैं, कोई भी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह मछली की प्लेट कहीं सच में तो सामने नहीं आ जाएगी? सोचा नहीं था कि तुम्हारा खाना बनाने का हुनर इतना अच्छा होगा। यह मछली तो माँ जांग से भी ज्यादा लाजवाब बनी है। गांव में रहने की आदत है। आग जलाना, कपड़े धोना, लकड़ियां काटना और पानी भरना। वहां सब कुछ थोड़ा बहुत सीखना ही पड़ता है। शुरन, बचपन में तुम्हें यह बहुत पसंद था, जल्दी चखो इसे। शुक्रिया भैया। क्या हुआ? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सच में कोई एलर्जी हुई तो मैं सारा इल्जाम मू चिंगहुआन पर डाल दूंगी। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैंने खाने में जहर मिलाया है? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। या फिर तुम्हारे मन में कोई खोट है? शुरन, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। शायद गर्मी की वजह से है। मुझे नहीं लगता कि यह गर्मी है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किसी चीज से एलर्जी हो गई है। तुम क्या बकवास कर रही हो? एलर्जी? शुरन, बचपन में तुम्हें यह खाना बहुत पसंद था और तुम्हें कभी एलर्जी नहीं हुई। भाई, हो सकता है कि मेरा शरीर अब थोड़ा कमजोर हो गया हो। बचपन में गांव में एक बार इसे खाया था, तब एलर्जी हो गई थी। हो सकता है, इस बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। तुम जाकर आराम करो। थोड़ी देर में मैं माँ जांग के हाथ तुम्हारे लिए दवा भेज दूंगा। शुक्रिया भाई।
हाँ, एक और बात, कुछ ही दिनों में पिताजी का जन्मदिन है। तुम अपना ख्याल रखना। आखिरकार यह पहली बार होगा जब तुम जियांग फैमिली की बेटी के रूप में सबके सामने आओगी। उस दिन तुम्हें सबसे खूबसूरत दिखना है। भाई, मैं पिताजी को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। पहले जब मेरे सौतेले पिता ने मुझे शहर भेजा था, तब मैंने कुछ समय के लिए वायलिन सीखा था। टीचर कहती थी कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। क्या तुम मेरे लिए कोई टीचर ढूंढ सकते हो जो मुझे सिखा सके? मैं चाहती हूँ कि पापा के जन्मदिन पर उनके लिए एक धुन बजाऊं। फिक्र मत करो, ये सब तुम्हारे भाई पर छोड़ दो। टीचर ने वाकई तुम्हारी तारीफ की थी। उन्होंने तारीफ की थी कि बेसुरा गाने के मामले में तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। तुम दीदी, क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है कि मैंने वायलिन सीखा है? चलो ऐसा करते हैं, तुम भी मेरे साथ सीखो। उस दिन हम दोनों बहनें पापा के लिए साथ में परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तुम मान गई? क्यों? तुमने मुझे इनवाइट किया, तो क्या मैं हाँ नहीं कह सकती? कह सकती हो, बिल्कुल कह सकती हो। मूशुरन, बचपन में मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे खड़ी होकर चुपके से सीखती थी। अगर टीचर ने मेरा टैलेंट नहीं पहचाना होता और मुझे चुपके से पियानो न सिखाया होता और मुझे वायलिन का 8वां लेवल पार न कराया होता और अगर तुमने मुझे धोखा देकर घर न बुलाया होता, तो मैं कब की किसी बड़े स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती। मूशुरन, अगर तुम यह खेल खेलना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ यह खेल खेलूंगी। वह एक गांव की लड़की है, उसने कभी वायलिन को छुआ तक नहीं। वह भला क्या बजा पाएगी? नमस्ते टीचर, यह मेरी बहन शुरन है और यह है चिंगवान। तो सब आपके भरोसे है। नमस्ते दोनों मिस। नमस्ते टीचर, मैंने पहले गांव में कुछ समय तक वायलिन सीखा था। क्यों ना मैं पहले एक धुन बजाकर दिखाऊं? मिस शुरन, कृपया शुरू करें। टीचर, मैं गांव में थी तो काफी समय से अभ्यास नहीं कर पाई, तो कृपया बुरा मत मानना। देखकर लग रहा है कि आपको थोड़ी जानकारी है, बस थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत है। शुरन, तुम तो कमाल हो। इतने समय बाद भी तुम इतना अच्छा बजा रही हो। अच्छे से अभ्यास करो। मुझे पूरा यकीन है कि पिताजी के जन्मदिन की पार्टी में तुम सबका दिल जीत लोगी। शुक्रिया भाई, मैं पक्का बहुत अच्छे से अभ्यास करूंगी। वैसे टीचर, दीदी ने अभी तक इसे नहीं बजाया है, क्यों ना उसे भी कोशिश करने दी जाए? वो रहने भी दो, उसे अपना वक्त बर्बाद मत करने दो। भाई, उसे कोशिश तो करने दो। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि मू चिंगहुआन कैसे खुद को शर्मिंदा करती है। बस करो, अब रुक भी जाओ। तुम यह क्या बजा रही हो? यह अपना वक्त बर्बाद मत करो। मिस शुरन का आधार अच्छा है, बस थोड़ा और अभ्यास करने की जरूरत है। मिस चिंगहुआन, अगर तुम सीखना चाहती हो तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर सकती हो। टीचर, मैं वादा करती हूँ कि मैं अच्छे से अभ्यास करूंगी। हो। दीदी, हार मत मानो। गांव से आने के बाद यह सामान्य है कि तुमने यह कभी नहीं सीखा। अब से यहीं साथ रहोगी और ध्यान से देखकर सीखोगी। सु हेंग, तुम यहाँ कैसे आए? ओह, आज यहाँ आने का वक्त कैसे मिल गया? कहीं तुम मेरी बहन से मिलने तो नहीं आए? मजाक बंद करो, मुझे तुमसे जरूरी काम है। जरा इस कॉन्ट्रैक्ट को देखने में मेरी मदद करो। मुझे इसकी कुछ शर्तें समझ नहीं आ रही हैं। यह अंग्रेजी कॉन्ट्रैक्ट है। यह थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तुम्हारी अंग्रेजी तो काफी अच्छी थी, है ना? रोजाना की बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन कानूनी शर्तों को लेकर मैं भी पक्का नहीं कह सकता। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब तुम बाहर जाओ। क्या इस फाइल को अनुवाद करने की जरूरत है? क्या तुम्हें यह समझ आ रहा है? दीदी, तुमने तो बस गांव के स्कूल से हाई स्कूल पास किया है। तुम्हें ABCD के कितने अक्षर ही पता होंगे? मैंने स्कूल में खुद से पढ़ाई की थी। मुझे लगता है कि मैं इसे समझ सकती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि यह किस लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है? इसमें बहुत सारे टेक्निकल शब्द हैं। एक हाई स्कूल पास लड़की इसे कैसे समझ सकती है? वही तो दीदी, इतना दिखावा मत करो। अगर अनुवाद में कोई गलती हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्या तुम वाकई इसका अनुवाद कर सकती हो?
क्या आपको अनुवाद करना आता है? मैं कोशिश कर सकती हूँ। कैसी कोशिश? यह दस्तावेज बहुत जरूरी है। इसमें कई लाख डॉलर का कारोबार शामिल है। ये तुम्हारे मजाक करने की जगह नहीं है। जल्द से जल्द यहाँ से जाओ। भाई, आप दीदी को एक बार कोशिश तो करने दीजिए। क्या पता अगर वो सच में कर ले। ठीक है, ठीक है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या अनुवाद कर पाती हो। ये दिखावा किस लिए? जब थोड़ी देर में तुम अनुवाद नहीं कर पाओगी, तब देखना कि तुम सू हेंग के सामने खुद को कैसे बचाती हो। यह मुख्य रूप से छूट की शर्तों और मुआवजे से संबंधित तकनीकी शब्दों के बारे में है। यहाँ लिखा है कि यदि सामान खराब हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। मगर यहाँ यह भी लिखा है कि यह अतिरिक्त शर्त मुआवजे पर सीमाएं लगाती है। यदि सामान लोड करने से पहले मालवाहक को माल में किसी विशेष जोखिम के बारे में पता चलता है, लेकिन वह लिखित में भेजने वाले को सूचित नहीं करता, तो वह छूट की शर्तों का फायदा नहीं उठा सकता। यह तो बिल्कुल सही है, और तुम्हारा अनुवाद करने वाली कंपनी से भी कहीं ज्यादा सटीक है। ये कैसे मुमकिन है? तुमने यह सब कहाँ से सीखा? मैं हाई स्कूल में थी, तब मैंने अपने टीचर से कुछ स्टडी मटेरियल मांगा था। सच में तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती हो जाती तो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। शुक्रिया। सू हेंग, इसकी इतनी तारीफ मत करो। एक छोटे से गांव के स्कूल से निकली हुई यह लड़की भला कितनी काबिल हो सकती है। पिछली बार मैंने देखा था कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। यह मरहम काफी असरदार है। शुक्रिया। सू हेंग, शुरन ही मेरी सगी बहन है। तुम किसी बाहरी इंसान की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? वह भी तुम्हारी बहन ही है। लेकिन भैया रहने दो, सू हेंग का इरादा नेक है। देखा, मेरी सगी बहन ही सबकी भावनाओं को अच्छे से समझती है। कुछ ही दिनों में अंकल जियांग की बर्थडे पार्टी है, तब मैं फिर से मिलने आऊंगा। क्या वह आएगा? सुना है कि सू हेंग का रिश्ता तो जियांग फैमिली के साथ तय हो चुका है। उस दिन मैं उसे बता दूंगी कि उसके लिए सही औरत आखिर कौन है। आज की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ पर तुम्हारे 2 एहसान हैं। मू चिंग हुआन, यह मत समझो कि तुम्हें अंग्रेजी के कुछ शब्द पता हैं तो बहुत गर्व करने की बात है। इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? मुझे सिर्फ कुछ शब्द पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अंग्रेजी के 26 अक्षर भी ठीक से नहीं जानती हो। मेरी पढ़ाई का टैलेंट वाकई दीदी जैसा नहीं है, पर मेरा दूसरा टैलेंट इसमें नहीं है। वैसे दीदी, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी पियानो की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मैंने तुम्हें पियानो छूते हुए भी नहीं देखा। कहीं तुमने हार तो नहीं मान ली? मैं अभी सीख रही हूँ। सीख रही हो? पिछली बार तुम्हारा पियानो बजाना सुनकर मुझे डर है कि जब तुम स्टेज पर जाओगी तो सारे मेहमान हंसने लगेंगे। भाई, आप दीदी के बारे में ऐसा मत कहिए। दीदी पहले ही बहुत कोशिश कर रही है। फिर से गलत हो गया? छोड़ो, अब प्रैक्टिस नहीं करनी। टीचर, शूरन, अभ्यास कैसा चल रहा है? मिस शुरन ने काफी सुधार किया है। उनका बेस काफी अच्छा है और पिछले कुछ समय से उन्होंने बहुत मेहनत की है। अब वह काफी अच्छा बजा रही हैं। वह मिस चिंगहुआन से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। हो, मैंने कहा था ना, भला मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ उस अनपढ़ देहाती से। लेकिन मिस शुरन जब वह बजाती हैं तो बहुत जल्दबाजी करती हैं। इस तरह के बर्ताव से बजाते समय ताल बिगड़ने का डर रहता है। वहीं दूसरी ओर मिस चिंगहुआन, उनके हाथों की पकड़ बहुत अच्छी है, उनकी सुरों की समझ भी अच्छी है, और सबसे जरूरी बात, जब वह बजाती हैं तो वह बहुत शांत और एकाग्र रहती हैं। आपका मतलब है कि चिंगहुआन ज्यादा प्रतिभाशाली है? प्रतिभा जैसी चीज को छिपाया नहीं जा सकता। मिस चिंगहुआन में काबिलियत कूट कूट कर भरी है। मू चिंगहुआन, बस इंतजार करो, मेरे पास 1000 तरीके हैं तुझे इस घर से बाहर निकालने के। आज मैं ही सबकी नजरों का केंद्र रहूंगी। सू हेंग भाई मेरी पियानो की धुन सुनकर जरूर प्रभावित हो जाएंगे। मजांग। एल्डेस्ट मिस, आपने मुझे बुलाया। ऐसा करो और फिर। एल्डेस्ट मिस, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है कि क्या करना है। मू चिंगहुआन, अब तुम बस इंतजार करो मंच पर अपनी बेइज्जती करवाने का। उस वक्त पूरी दुनिया को पता चल जाएगा
कि असली जियांग फैमिली एल्डेस्ट मिस कौन है। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? जिसे नहीं पता वो तो यही सोचेगा कि हम जियांग फैमिली वाले तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मेरी ड्रेस माजांग ने अरे दीदी, तुमने जो ये पहना है ये कुछ ज्यादा ही साधारण नहीं है। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो इससे पूरे परिवार की नाक कट जाएगी। अगर पापा ने यह देखा तो वह पक्का दुखी होंगे। दीदी, पहले भी मैं तुम्हें कुचल सकती थी और आज भी तुम्हें कुचल सकती हूँ। ये मत समझना कि जगह बदलने से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। भूल जाओ इसे। बस इंतजार करो जब जियांग फैमिली तुम्हें वापस गांव खदेड़ देंगे। अब ज्यादा नाटक मत करो और जल्दी से यह रोटी का टुकड़ा खा लो। पीछे के पहाड़ पर जाकर पानी लाओ। इतनी सुस्त मत बनो। खाने की क्या जरूरत है? तू एक एहसान फरामोश लड़की है, तुझे तो भूखा ही रहना चाहिए। अभी भी भागने की हिम्मत है तुझमें? शुरन, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया पापा। आखिर आज आपका जन्मदिन जो है तो जाहिर है कि मुझे अच्छे से तैयार तो होना ही था। छिंगवान, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? पापा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जहां तक इस ड्रेस की बात है तो मैंने इसे पहुंचा दिया था। पापा मैं ठीक हूँ, बस मुझे इतनी भारी ड्रेस पहनने की आदत नहीं है। बच्चे, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। चाचा, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। क्यों? जबकि मैं ही असली जियांग फैमिली खानदान की वारिस हूँ। आखिर क्यों? वह फिर भी मुझे पसंद नहीं करते? पापा, मैंने और दीदी ने आपके लिए एक खास तोहफा तैयार किया है जो हम आपको देना चाहते हैं। क्या आप लोगों ने तोहफे की तैयारी भी की है? मैं और दीदी पिछले कुछ समय से लगातार वायलिन सीख रहे हैं और हम चाहते थे कि खास आपके लिए एक धुन बजाएं। दीदी, क्यों ना शुरुआत तुम करो? इसी बहाने मैं भी देख लूंगी कि तुमने हाल ही में कितना सीखा है। बेहतर होगा कि छोटी बहन पहले शुरुआत करें। क्या हुआ छिंगवान? पापा, बात यह है कि दीदी अभी अभी गांव से आई है, इसलिए उसकी सीख उतनी अच्छी नहीं है। दीदी, कोई बात नहीं, आज यहाँ सिर्फ घर के लोग ही हैं। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। छिंगवान, अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो रही है तो रहने दो। तुम्हारी भावनाएं मुझ तक पहुंच गई हैं, खुद पर दबाव मत डालो। पापा, कोई दबाव नहीं है। यह पहली बार है जब मैं आपका जन्मदिन मना रही हूँ, इसलिए मैं खुद एक धुन बजाना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छी बच्ची। यह धुन, यह उंगलियों का जादू बिल्कुल मेरी पत्नी के पुराने दिनों की याद दिलाता है। कैश, छिंगवान मेरी अपनी सगी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। प्यारी बच्ची, तुमने बहुत ही शानदार बजाया है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया बेटा। ये कैसे मुमकिन है? वह इतना अच्छा कैसे बजा सकती है? क्या उसने यह कभी सीखा नहीं था? छोटी बहन, अब तुम्हारी बारी है।
जब वह मुस्कुराती है तो वह बहुत खूबसूरत लगती है। रुको, मैं क्या सोच रहा हूं? शुरान, कोई बात नहीं, सिर्फ एक बार धुन ठीक से नहीं बजी। हाँ, दुखी मत हो, पिताजी जानते हैं कि तुमने पूरी कोशिश की है। पापा, क्या मैंने आप सबको नीचा दिखाया है? पागल बच्ची, यह क्या कह रही हो? तुम मेरी बेटी हो, तुम मुझे नीचा कैसे दिखा सकती हो? मू चिंगवान, तू देख लेना अब। अभी जो धुन तुमने बजाई वो बहुत अच्छी थी। शुक्रिया। क्या तुमने सच में यह पहले कभी नहीं सीखा? छिंगहुआन, थक गई होगी, जल्दी आराम करो। पापा के जन्मदिन की पार्टी। शुरन की ऐसी हालत देखकर अब आगे नहीं चल पाएगी। मैं शुरन को बाहर घुमाने ले जाता हूं। पापा, आप भी जल्दी सो जाइएगा। तो फिर मैं अब चलता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। चिंगहुआन, यहां आकर बैठो। सुना है तुम्हें लाल बीन का दलिया पसंद है। मैंने खास तौर पर इसे किचन में बनवाया है। इसे चख कर देखो, क्या यह तुम्हारे स्वाद के हिसाब से है? ठीक है। लाल बीन के दलिए में मिर्च डालना, पूरे परिवार में सिर्फ तुम ही हो जो इसे ऐसे पीती हो। अरे छोड़ो, जब शुरन छोटी थी उसे भी इसे ऐसे ही पीना पसंद था। उस वक्त वह सिर्फ 3 या 4 साल की थी। वह जबरदस्ती दलिए में मिर्च डलवाती थी। इतनी मिर्ची लगती थी कि आंखों में आंसू आ जाते थे, फिर भी वह पीती रहती थी। उस समय तुम भी बिल्कुल ऐसे ही थे, आंखें तरेर कर उसे डांटते थे। शुरन, जब वह छोटी थी तब भी इसे ऐसे ही पीती थी। हाँ, सही कहा। उस समय वह एक तरफ रोती थी और दूसरी तरफ इसे पीती थी। वह कहती थी कि उसे अपनी मां जैसा बनना है। शुरन, तुम यह क्या कर रही हो? भैया, मैं भी अपने बचपन के उस स्वाद को चखना चाहती हूँ। शुरन, क्या तुम ठीक हो? भैया, मैं ठीक हूँ। बस पहले जब मैं अपने सौतेले पिता के घर थी तो बहुत ही सादा खाना खाती थी। इस तरह की मिर्च वहाँ बहुत कम मिलती थी, इसलिए अब मुझे इसकी आदत नहीं रही। पापा, मेरा खाना हो गया, मैं अब चलती हूँ। पापा, मैं भी अब चलती हूँ। दीदी, कल रात मुझे बेइज्जत होते देख तुम्हें बहुत मजा आया होगा ना? तुमने अच्छा बजाया या नहीं, उससे मेरा क्या लेना देना। मुझसे अनजान बनने का नाटक कर रही हो? तुमने जानबूझकर अपनी काबिलियत छिपाई ताकि तुम मेरा मजाक उड़ते देख सको। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। दीदी, ये मत समझना कि सिर्फ कुछ दिन जियांग फैमिली में रहने से तुम सच में बहुत बड़ी चीज बन गई हो। दीदी, मैं तुम्हें बता दूं, जियांग फैमिली में रहते हुए अगर मुझे तुम पसंद नहीं आई तो मैं किसी भी वक्त तुम्हारे सौतेले पिता को तुम्हें वापस ले जाने के लिए बुला सकती हूँ। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि वापस जाने के बाद तुम्हें किन मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ेगा। दीदी, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो सुहेंग और पापा से दूर रहो। मूशुरन, अब मैं वो पहले जैसी बेचारी और लाचार मू चिंगवान नहीं रही। शुरन, तुम्हें क्या हुआ है? पापा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है।
सिर में दर्द क्यों हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है पापा। मुझे शक है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। दवा का यह पैकेट आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो यह मुझे तकिए के नीचे मिला। सुबह उठते ही मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया। ये क्या चीज है? मैं अभी किसी से कहकर सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता हूं। पापा, मेरे कमरे की तरफ कोई सीसीटीवी नहीं लगा है। सर, कल सुबह मुझे लगा जैसे मैंने मिस चिंगवन को एल्डेस्ट मिस के दरवाजे के पास घूमते हुए देखा था। माँ जांग, क्या आपको यकीन है कि आपने दीदी को ही देखा था? दीदी, भले ही वह मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वह ऐसा काम कभी नहीं करेगी। चिंगवान, यहां आओ। क्या तुम आज शुरन के कमरे में गई थी? नहीं, मैं उसके कमरे में भला क्यों जाऊंगी? दीदी, माँ जांग कह रही है कि उसने तुम्हें मेरे कमरे में जाते हुए देखा था। भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम ऐसा तो नहीं कर सकती। जब मैं सुबह सफाई कर रही थी तो मैंने सच में मिस चिंगवन को एल्डेस्ट मिस के कमरे के दरवाजे पर देखा था। उनके हाथ में कुछ था, लेकिन मैं ठीक से देख नहीं पाई। तलाशी ले लेना ही काफी नहीं होगा। इन पिछले कुछ दिनों में तुम्हारा बर्ताव अच्छा था। मुझे लगा था कि तुम सुधर गई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अब अपनी बहन के साथ ऐसा करोगी। माँ जांग, इसकी जांच करो। बाई छुआन, क्या यह सही रहेगा? सिर्फ माँ जांग के कहने पर तुम मेरी तलाशी लेना चाहते हो? अब जब किसी ने तुम्हारी पहचान की है तो तलाशी लेने में क्या बुराई है? दीदी, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तलाशी से क्यों डर रही हो? तो तुम मेरी तलाशी लेने पर अड़े हो, है ना? दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस बात यह है कि सारे गवाह तुम्हारी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अगर तुम बेगुनाह हो तो डर किस बात का? ठीक है, तो तलाशी ले लो। लेकिन मैं एक बात कह दूं, अगर आज मेरे पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ तो मैं चाहती हूं कि तुम लोग भी मुझे इसका जवाब दो। नहीं नहीं, दीदी का वो मतलब नहीं था। कोई भी तुम्हें निशाना नहीं बनाना चाहता। दीदी, ये क्या वाकई तुम हो? यह मेरा नहीं है। दीदी, मुझे पता है कि तुम मुझसे जलती हो, लेकिन तुम मुझे इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम आखिर दीदी बहनें हैं। मू चिंगवान, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? छिंगहुआन, इस सब के बीच क्या कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? मजांग, क्या तुम पक्का कह सकती हो कि यह चीज मेरी जेब से निकाली गई है? हाँ, जी हाँ। तो फिर मुझे बताओ, इस पाउडर के पैकेट और जो शूरन के तकिए के नीचे मिला था, उस पाउडर में क्या फर्क है? दीदी, क्या यह साफ नहीं दिख रहा है? मैंने तुमसे नहीं पूछा। माजांग, तुम बोलो। मुझे कैसे पता होगा? नहीं पता? तो फिर चलो इनकी तुलना करते हैं। अब तुलना करने की क्या जरूरत है? दोनों पैकेट एक जैसे ही हैं। पिताजी, आपको मुझे इंसाफ दिलाना होगा। ये दोनों पैकेट एक ही चीज है। तो क्या यह सही नहीं है? इसका मतलब यह तूने ही रखा था। जल्दी मत करो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मजांग, आप जियांग फैमिली में कितने सालों से रह रही हैं? 10 से ज्यादा साल हो गए। तो फिर रसोई के काम के बारे में आपको अच्छे से पता होगा ना? हाँ, पता है। तो फिर बताइए कि यह क्या है? यह नागदौना है, नागदौना का पाउडर। तो फिर बताओ कि इस पाउडर का इस्तेमाल किस लिए होता है? इसे रसोई में कीड़ों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे सही याद है तो 2 दिन पहले रसोई से आधा पैकेट गायब हुआ था, है ना? पापा, यह पाउडर जहरीला नहीं होता। अगर इसे तकिए के नीचे रखा जाए तो इससे न केवल सिर दर्द नहीं होगा, बल्कि इससे मन शांत होता है और अच्छी नींद आती है। छोटी बहन, तुम कह रही हो कि इसकी वजह से तुम्हें सिर दर्द हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में ही खोट है? मुझे कैसे पता होगा?
मुझे लगा कि वह जहर था। तुझे लगा कि वह जहर था? तूने उसे सूंघा तक नहीं और सीधे मान लिया कि वह जहर है, और यह भी मान लिया कि वह मैंने रखा था। मैं शूरन, आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे सच में नहीं पता। मैं बस सुबह सोकर उठी और तकिए के नीचे मुझे यह मिला। मैं डर गई थी। तू डर गई थी? तुझे कुछ पता भी नहीं है, फिर भी तेरा पहला ख्याल यही था कि मैं तुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ? मजांग, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम पक्का कह सकती हो कि सुबह तुमने मुझे इसके कमरे में जाते देखा था? मैं या फिर किसी ने जानबूझकर तुम्हें ऐसा बोलने के लिए कहा है? इसमें मेरा क्या लेना देना? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मालिक, मुझसे गलती हो गई। ये सब एल्डर स्मिथ ने किया है। एल्डर स्मिथ ने ही मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था। क्या? कल रात वह मेरे पास आई थी और उसने मुझसे आज सुबह मिस चिंगवान के खिलाफ गवाही देने को कहा था। काम हो जाने के बाद भविष्य में जियांग फैमिली में मुझे बहुत सारे फायदे मिलने वाले थे। यह पाउडर भी उसी ने मुझे दिया था और मुझसे इसे मिस चिंगवान की जेब में डालने को कहा था। तुम झूठ बोल रही हो। पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शूरान, तुम, क्या यह वाकई तुमने किया है? पापा, मुझसे गलती हो गई। मुझसे बस एक नादानी हो गई थी। मुझे डर था कि दीदी आपको मुझसे छीन लेंगी। मुझे डर था कि आप मुझे छोड़ देंगे। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। शूरन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शूरान, अगली बार जब किसी को फंसाना हो तो कोई दूसरी चीज चुनना। किचन की कीड़े मारने वाली दवा तुम्हारी इस बड़ी बेटी वाली हैसियत को शोभा नहीं देती। माँ जंग, तुम अपना सामान समेटो और यहाँ से चली जाओ। साहब, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे मत निकालिए। शूरन, इस बार तो मैं छोड़ रहा हूं, पर अगर अगली बार ऐसा हुआ तो नहीं होगा। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। पापा, मैं पक्का खुद को सुधार लूंगी। मू चिंगहुआन, अगर तुम यहाँ से गायब नहीं हुई तो इस घर में सच में मेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। पापा, आपको शहर आए हुए काफी वक्त हो गया है। अब समय आ गया है कि आप सामने आएं और मेरा एक काम कर दें। दीदी, इधर आओ और यहाँ बैठो। दीदी, थोड़ा जूस पी लो। दीदी, मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत काम किए हैं, लेकिन आखिर हम बहनें हैं। चलिए हम फिर से सुलह कर लेते हैं। ये जूस पीजिए। मैं अपनी गलतियों के लिए माफी चाहती हूँ। तुम आज, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? दीदी, मैं सच्चे दिल से आपसे सुलह करना चाहती हूँ। सच्चे दिल से? तेरे पास सच्चा दिल कब से आ गया? दीदी, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हैं? चाहे जो भी हो, आखिर मैं आपकी बहन हूँ। बस करो, ये नाटक बंद करो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। दीदी, अब आप बस चैन की नींद सो जाइए। जब आपकी नींद खुलेगी तो घर जाने का वक्त हो जाएगा। दीदी, अब इस तरह कोई भी आपको ढूंढ नहीं पाएगा। पापा, मैंने अपना काम कर दिया है। आपको पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? आज का यह कॉन्ट्रैक्ट काफी अच्छे से पूरा हो गया। शुक्रिया जो आप मेरे साथ यहाँ तक आए। आज रात का खाना यहीं खाइएगा। अंकल, आप बेकार में औपचारिकता कर रहे हैं। अरे, छिंगवान और शुरन यहाँ क्यों नहीं है? तो फिर मैं छिंगहुआन को एक फोन कर देता हूं। यह तो छिंगहुआन का फोन है। अबाउट टीपी। वो यहाँ नहीं है, तो उनका फोन यहाँ क्या कर रहा है?
शायद बाहर शॉपिंग करने गई होंगी। पर भला कोई बाहर शॉपिंग के लिए बिना फोन के कैसे जा सकता है? क्या आपका मतलब है? कुछ गड़बड़ है। अंकल जियांग, देखो, बाहर शॉपिंग के लिए जाते समय अपना फोन साथ नहीं ले जाना। यहां पानी गिरा हुआ है और किसी ने सफाई भी नहीं की। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है? तुम कहां जा रहे हो? पिछली बार जब हम गांव में थे तब उस सौतेले पिता के छिंगहुआन को देखने का तरीका ही अजीब था, और मुंह शुरान के लिए भी। क्या आपको शक है कि शूरन और उसके सौतेले पिता ने उन्हें अगवा कर लिया है? यह सिर्फ शक नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है। अंकल जियांग, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन शूरन अभी यहां नहीं है। हो सकता है कि वह बस। अंकल जियांग, जरा सोचिए, छिंगहुआन का फोन यही है, लेकिन वह खुद यहां नहीं है, और मुंह शुरान का फोन भी बंद आ रहा है। क्या आपको लगता है कि यह महज एक इत्तेफाक है? जो भी हो, पहले गांव चलकर देखते हैं। चलिए। दीदी, क्या यह जगह जानी पहचानी लग रही है? शुरान, इससे क्या फालतू बातें कर रही हो? इसे सीधा एक सबक सिखाते हैं। पापा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं पहले दीदी से तसल्ली से बात करना चाहती हूँ। मुंह शुरान, तुम मुझे यहाँ बांध कर क्यों लाई हो? क्यों? जाहिर है ताकि तुम यहाँ अपनी गलतियों पर पछतावा कर सको। जब तक मैं जियांग फैमिली में अपनी जगह पूरी तरह से पक्की न कर लूं, और जब तक पापा तुम्हें पूरी तरह से भूल न जाएं, तब मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मुंह शुरान, इतने समय से यह नाटक करते हुए क्या तू थकती नहीं है? तेरा क्या मतलब है? तुझे क्या लगता है कि तूने सबको बेवकूफ बना लिया है? चुप कर। जब पापा को पता चलेगा तो तुझे क्या लगता है तेरी ये बड़ी बेटी वाली पहचान ज्यादा दिन तक टिक पाएगी? मैंने कहा ना, चुप कर। गंदी लड़की, मेरी बेटी से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूं। रुक जाओ। छिंगहुआन, छिंगहुआन, तुम कैसी हो? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? शूरन, तुम लोगों ने छिंगहुआन के साथ क्या किया? पापा, वैसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। यह दीदी की गलती है। वह खुद ही वापस अपने पालक पिता को ढूंढते हुए आई थी। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, वह खुद यहां भाग कर आई थी और हंगामा करने लगी, इसीलिए हमने इसे बंद कर दिया। खुद भाग कर आई तो फिर ये हाथ पैर बंधे हुए और यहाँ कैद होने का क्या मतलब है? पापा, आप मेरा यकीन कीजिए। ये दीदी है। ये सब दीदी की चाल है। उसने मुझे फंसाया है। वह हमेशा से मुझे नापसंद करती है। शूरन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अपनी दीदी के साथ? मुझे लगा था कि पिछली बार तुमसे बस एक गलती हुई थी। मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगी। पापा, मैं भी सुधरना चाहती थी, लेकिन वह मुझे चैन से नहीं रहने देती। वह हर चीज में मुझसे बेहतर है। बाद में मुश्किल से मैंने आपको ढूंढा था। मुझे लगा था कि आखिरकार मैं उससे आगे निकल जाऊंगी, लेकिन वह फिर से आ गई। मुझे डर लग रहा था। मुझे डर था कि आप मुझे छोड़ देंगे। तो तुमने उसे नशा दिया और यहाँ बांध कर ले आई ताकि वह यहाँ दुख झेले? मैंने कोई नशा नहीं दिया। मुझे नशे के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुमने मुझे नशा दिया और इस आदमी से मिलकर मुझे यहाँ कैद करवा दिया। मुझे लगा था कि तुम बस दिखावा करना चाहती हो, कि तुम बस उस बड़ी मालकिन की जगह लेना चाहती हो, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में मुझ पर हमला करोगी। तू झूठ बोल रही है। मुंह शुरान, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कहने को कुछ नहीं बचा है। छिंगहुआन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी यह हालत मेरे कारण हुई है। माफी मांगने की जरूरत आपको नहीं है, पापा। शूरन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पापा, मैं आपकी सगी बेटी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ इसीलिए कि तुम मेरी सगी बेटी हो, मैं तुम्हारी इन हरकतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज से तुम यहीं रहोगी और अपनी गलतियों पर गौर करोगी। क्या आप मुझे जियांग फैमिली से बाहर निकाल रहे हैं? जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तभी वापस आना। छिंगहुआन, चलो घर चलें। पापा, आप नहीं जा सकते। आप इसे साथ नहीं ले जा सकते। मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ, नहीं जा सकते। यह मेरी बेटी है
पापा, वह एक बाहरी इंसान है। आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? क्या तुम सच में अंकल जियांग की सगी बेटी हो? बेशक, बेशक वही है। ब्लड टेस्ट के नतीजे सबके सामने हैं। आप लोग और क्या चाहते हैं? पापा, आप इनकी बकवास मत सुनिए। ब्लड टेस्ट के नतीजे सामने हैं। आप विज्ञान पर शक नहीं कर सकते। तो फिर एक और बार टेस्ट करते हैं। किस हक से? क्यों? डर लग रहा है क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्लड टेस्ट के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन यादों के साथ नहीं। इस लटकन पर एक कोना टूटा हुआ है। जो भी इस टूटे हुए कोने की असली कहानी बताएगा, वही जियांग फैमिली का असली वारिस होगा। मैं बताऊंगी। हाँ, मुझसे गलती से गिर गया था। यह कहीं टकरा गया था। गिरने से? क्या गिरने से ऐसा अजीब निशान पड़ सकता है? तुम्हारे गिरने का अंदाज भी कमाल का है। इसे कई साल बीत चुके हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है। बचपन की यादें धुंधली हैं, लेकिन सिर्फ इसके बारे में मैं जानती हूँ। बचपन की गर्मियों की बात है। नदी के किनारे एक लड़का पत्थरों से पानी पर निशाना लगा रहा था। उसने एक पत्थर फेंका, लेकिन उसका निशाना चूक गया। तभी वो सीधे मेरे सीने पर लटकी इस लटकन पर लगा। यह टूटा हुआ कोना उसी वक्त का निशान है। उस समय वह लड़का बहुत डर गया था और बार बार मुझसे माफी मांग रहा था। मैं रोई नहीं, मैंने बस लटकन को अपनी जेब में रख लिया। उससे कहा कि कोई बात नहीं। उसने तब मुझसे एक बात कही थी। उसने कहा था कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह मुझे ढूंढने जरूर आएगा। और मैंने बस इसी तरह कई सालों तक इंतजार किया। पापा, यह कहानी सिर्फ मुझे और उस लड़के को पता है। इतने सालों बाद किसे क्या याद रहता है? मुझे याद है। वह लड़का मैं ही हूं। क्या? तो वो तुम थे? तो फिर छिंग हुआन ही मेरी असली बेटी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा, ये सब मन गढ़ंत है। ये सब इसने बनाया है। मैं ही आपकी बेटी हूँ। ब्लड टेस्ट में मेरा नाम आया है। ब्लड टेस्ट गलत कैसे हो सकता है? क्या यह सब तेरी कोई चाल है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। खून की जांच उसने खुद करवाई थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तुम अभी घबरा क्यों रहे थे? पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं बस कुछ पल के लिए भटक गई थी। मैं बस एक परिवार चाहती थी। मुझे इस बार माफ कर दीजिए। पापा, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। छिंग हुआन ही मेरी बेटी है। मेरी इकलौती बेटी। वो बेटी जिसे मैं 18 सालों से ढूंढ रहा था। तो तुम ही वो हो। पापा, बच्ची, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से है। मैं आखिर तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाया? पापा, मैं आपको दोष नहीं देती। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कितना अंधा था। मैं वादा करता हूं कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। छिंग हुआन, तुम इन्हें क्या सजा देना चाहती हो? यह चाबुक जिससे आपने मुझे 18 सालों तक तकलीफ दी, जैसे आप पहले मुझे सजा देते थे, आज वैसे ही इसे सबक सिखाओ। क्या? जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं, तब तक इसे सजा दो, वरना मैं तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। अपराध, नशीली दवा देना और प्रताड़ना, इतना काफी है तुम्हें कई सालों के लिए अंदर भेजने के लिए। पापा, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पापा, पापा, नहीं पापा। शूरान की अब ऐसी हालत हो गई है। अब कैसा लग रहा है? क्या अब आप हमें माफ कर सकती हैं? माफी? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अगर मैं पहले वाली होती तो शायद तुम्हें माफ कर देती। वो मू छिंगवान जिसने तुम्हारे हाथों 20 सालों तक सजा भुगती थी, शायद उसका दिल पिघल जाता। लेकिन आज वाली मैं कभी नहीं। मू शुरन ने मेरी जगह सजा पाली है।
इस तरह से अब हमारे बीच हिसाब बराबर हो गया है। आज के बाद से मेरा तुम लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। और साथ ही मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। अब तुम सबको अपनी करतूतों की सजा भुगतनी होगी। छिंग हुआन, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, मुझसे वाकई गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। आखिर हम साथ में ही तो बबे हुए हैं। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन? मेरा तुम्हारे जैसा कोई छोटी बहन नहीं है। चिंगवान, मैंने इतने सालों तक तुम्हारी परवरिश की है, उस नाते हमें माफ कर दो। मैं तुम्हारे हाथ जोता हूं। बच्ची, तुम बचपन से ही ऐसी जगह पर बड़ी हुई हो। बेटा, तुमने बहुत दुख झेले हैं। पापा को आने में देर हो गई। कोई बात नहीं पापा, अब सब ठीक है। मेरा भविष्य तो अब शुरू हुआ है। मेरी बेटी बड़ी हो गई है। पापा, आपने जो लोकेशन भेजी थी, मैं सीधे वहीं से आ रहा हूं। पापा, आप लोग। तुम सही वक्त पर आए हो। चलो घर चलते हैं। छिंगहुआन, तुम ऐसी हालत में क्यों हो? घर? तो फिर शूरन का क्या? शूरन भी यहीं पर है ना? वापस चलकर बात करते हैं। छिंग हुआन ही तुम्हारी असली छोटी बहन है। क्या आपका मतलब है कि छिंगहुआन ही वो? पापा, क्या ये सच कह रहे हैं? वैसे सच कहूं तो हकीकत में मुझे पहले ही शक हो गया था कि उस म्यू शुरन में कुछ गड़बड़ है। आप खुद ही देखिए, उसका पियानो बजाने का तरीका और उसके खाने के तौर तरीके, वो बिल्कुल भी हमारे परिवार जैसी नहीं लगती थी। वो छोटी बहन, मुझे माफ कर दो। मेरी ही नजरें कमजोर थीं जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया और तुमसे इतने सारे काम करवाए। तो तुम्हें लगता है कि एक सॉरी बोल देना काफी होगा? तो तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें अच्छे से सजा देना चाहती हूँ। पापा, भले ही वह आपकी सगी बेटी है, लेकिन मैं भी तो आपका सगा बेटा हूं। आप उसे अपने भाई को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकते। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खत्म नहीं करने वाली। तो आखिर तुम क्या करना चाहती हो? मेरी सजा यह है कि तुम मेरे लिए 100 बार खट्टी मीठी मछली बनाओगे। 100 बार खट्टी मीठी मछली? बस इतना ही? क्यों, क्या यह कम लग रहा है? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। मैं बनाऊंगा। मैं हर रोज बनाऊंगा जब तक तुम खुश हो। मैं पूरी जिंदगी बना सकता हूं। लगता है हमारे घर में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली हैं। खुशियां? पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? कैसी खुशियां? सुहेंग, कैसी खुशियां? बताइए तो सही। मैं कह रहा हूं, छोटी बहन, क्या तुम वाकई इसी जगह रहती थी? वह भी 18 सालों तक? हाँ। सुनो छोटी बहन, अब से जहां तुम्हारा मन करे वहां रह सकती हो। जो तुम्हारा मन करे वो खरीद सकती हो। भैया सब इंतजाम कर देगा। भैया, क्या आपको लगता है कि आपने मेरे साथ कुछ गलत किया है? मैं? इसकी जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए। तुम छोटी सी लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातें बड़ों की तरह कैसे कर रही हो? बच्ची, मैंने अपने असिस्टेंट से कहकर गांव वालों से बात की है और यह घर खरीद लिया है। तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? इसे गिरा दीजिए। गिरा दे? हाँ, इसे गिरा दीजिए। यह कुछ नया बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक स्कूल बनाना चाहती हूँ ताकि बाकी बच्चे वहां पढ़ सकें। स्कूल? यहां पर? मैं पहले पढ़ना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं नहीं चाहती कि दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो। बहुत अच्छे, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और भैया भी तुम्हारा साथ देगा। पैसे हो या मेहनत, मैं हर तरह से तैयार हूं। ठीक है। छिंगहुआन, जब स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ उद्घाटन समारोह में आऊंगा। ठीक है। तो मैं भी आऊंगा। तुम यहां क्यों बीच में आ रहे हो? पापा, मैं उसका भाई हूं तो मेरा आना तो बनता है। छोटी बहन, तुम चिंता मत करो। कॉलेज शुरू होने वाले दिन तुम्हारा भाई जरूर पहुंचेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा भी लाऊंगा।
कैसा तोहफा? वह तो राज है। अगर बता दिया तो फिर वह सरप्राइज नहीं रहेगा। इसका बड़ा तोहफा पक्का खाने की कोई चीज ही होगी, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में खाने के अलावा और कुछ नहीं है। तो खाने में बुराई क्या है? खाना सबसे जरूरी चीज है ना छोटी बहन? हाँ, खाना वाकई जरूरी है। इसलिए 100 बार खट्टी मीठी मछली एक बार भी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। घर पहुंचते ही तुम्हारे लिए पहली बार बनाऊंगा। बस करो अब, फालतू की बातें बंद करो। अंधेरा होने वाला है, हमें अब वापस चलना चाहिए। जाने का मन नहीं है? ऐसा नहीं है कि मन नहीं है, बस मैं इसे याद रखना चाहती हूँ। क्या याद रखना चाहती हो? ये याद रखना कि मैं कहाँ से आई हूँ, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। तो मैं भी तुम्हारे साथ इसे याद रखूंगा। ठीक है। पापा, क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? कैसा क्या? वही जो आप समझ रहे हैं। खुद ही अंदाजा लगा लो। मुझे क्या लेना देना? मुझे तो जल्द से जल्द खट्टी मीठी मछली बनाना सीखना होगा। शायद आगे चलकर मुझे यह रोज बनानी पड़े। छिंगहुआन, तुमने बचपन में कहा था कि बड़े होने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने आऊं। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, इतना कि मुझे लगने लगा था कि इस जन्म में तुम कभी नहीं मिलोगी। इन सालों में जब भी मेरा मन हार मानने का करता, मैं खुद से कहता कि कोई लड़की मेरा इंतजार कर रही है। फिर उस दिन पहाड़ों पर मैं पहली बार तुमसे मिला। तुम जख्मी थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। उस वक्त मुझे लगा कि ये आंखें मैंने पहले भी कहीं देखी हैं। तो क्या इसीलिए तुम हमेशा मेरी मदद करते रहे? सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम जानी पहचानी लगी, बल्कि जब भी मैं तुम्हें देखता, मुझे उस छोटी बच्ची की याद आ जाती, उसकी बातों की। और जब वो कहती थी कि सब ठीक है, तो उसकी आंखों की चमक की। छिंगहुआन, चाहे वो 20 साल पहले वाली वो छोटी बच्ची हो या आज की तुम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था। छिंगहुआन, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यह सिर्फ बचपन का वादा नहीं है, बल्कि आज का मेरा सच्चा एहसास है। सुहैंग, तुम्हें पता है, जब मैं पहले यहाँ आई थी तो मुझे अक्सर सपने आते थे। मैं सपना देखती थी कि कोई मुझे लेने आया है। नदी के किनारे वाला वह लड़का कह रहा है, मेरा इंतजार करना। तो अब क्या? अब वह आ गया है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? चलना है या नहीं? आए आए। कल यह जगह गिरा दी जाएगी। हो, तुम्हारा बुरा सपना आखिरकार अब खत्म होने वाला है। जब मैं छोटी थी, मुझे काम करने में आलस आता था, तो मैं अक्सर लकड़ियों के ढेर के पीछे छिप जाती थी। जब भी पकड़ी जाती, तो मुझे कोड़े से सजा दी जाती थी। आगे से कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। मुझे पता है, अब तुम मेरे साथ हो। तुम्हें पता है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक दिन यहाँ साथ खड़े होंगे। मैंने भी नहीं। पर कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। यहाँ जल्द ही एक स्कूल बनेगा। भले ही यह जगह अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ से जुड़ी बहुत सी यादें हैं। जैसे उन कोड़ों ने मुझे 18 साल तक दर्द दिया, पर उन्हीं से मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना ज्यादा यहाँ से दूर जाना चाहती थी। इसीलिए तुम अब इतनी मजबूत हो। सुहैंग, क्या तुम्हें पता है, इस गांव में अभी भी बहुत से मेरे जैसे बच्चे हैं। उनकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है। कम से कम मेरे पास वह सजा तो थी जिससे मुझे दर्द का एहसास होता था। पर उनका क्या? उन्हें तो दर्द देने वाला भी कोई नहीं है। उन्हें बस यूं ही यहाँ भुला दिया गया है। तो तुम यह स्कूल बनाना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों के पास भी एक ऐसी जगह हो जहाँ वे पढ़ सके। छिंगहुआन, तुम वाकई कमाल की हो। मैं कमाल की नहीं हूँ। बात बस इतनी है कि मैंने यह सब झेला है, इसलिए मुझे पता है कि वह एहसास कैसा होता है। तुम्हें पता है, पहले जब मैं लकड़ियों के ढेर के पीछे छिपकर पढ़ती थी, तो अक्सर सोचती थी कि मैं कब एक अच्छी और रोशन क्लास में बैठ पाऊंगी। और अब मैं उन बच्चों को एक अच्छी और रोशन क्लास देना चाहती हूँ। सुहेंग, शुक्रिया। शुक्रिया जो तुमने वह वादा नहीं भुलाया। शुक्रिया कि मेरे सबसे बुरे वक्त में
तुम मेरे साथ थे। पगली, तुम वही इंसान हो जिसका मैंने 18 साल इंतजार किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ न रहूं? आगे हमारी जिंदगी और भी बेहतर होगी।